एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना, जे भवसागर, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जे अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भाविन वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं अनंत शांति के धाम श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय पावन स्तुति श्री महावीर स्तुति 25वीं गाथा। और इस गाथा में बड़े सरलता से समझाया कि भगवान जैसा बनने के लिए, आनंद का धाम बनने के लिए आत्मा को कैसा बनना होगा। बूढ़ों में धुणे वे गाय गे, बूढ़ों में धुणे वे गाय, नेसन हिंको वया सुपन्ने, नेसन हिंको वये तरियों समुद्रं महाभवोग, अभयंकर वीर अनंत चको, पुचिं सोण समणमाणाय, पुचिं सोण समणा अगारिणोया परतेत्याय, अगारिणोया पर
जीवन में पृथ्वी के समान हर तरह के स्पर्श को समता से सहने वाले थे। जैसे 8 तरह के स्पर्श आते हैं, कर्कश, मृदु, रुक्ष, स्निग्ध, उष्ण, शीत, लघु और गुरु। भले हल्का है, भारी है, गर्म है, ठंडा है, कोमल है या खुरदुरा है, भले तीखा है, भले सुकोमल है, किसी भी तरह का पदार्थ क्यों ना हो, वो पृथ्वी हर तरह के स्पर्श को समता से सहती है। इसी प्रकार भगवान ने भी अपनी साधना काल में, अपनी अरिहंत अवस्था में आने वाले समस्त अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव बनाए रखा। और जो व्यक्ति पृथ्वी की भांति, पंजाबी में या इंग्लिश का एक लाइन आती है रफ एंड टफ, कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एडजस्ट होने की आदत बनाने लग जाता है, फिर उसको कभी कहीं पर एडजस्ट होने की मुश्किल नहीं आती। आज घर में तो आपके एसी चलता है, डनलॉप का गद्दा है, हर तरह की फैसिलिटी है, मगर किसी ऐसे रिश्तेदार के घर जाना पड़ा, ऐसे स्थान पे जहाँ गुरु महाराज विराजमान है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो वहाँ पर जाकर के तुम उन लोगों को दोष दे करके कर्म बांधो। उससे अच्छा है कि तुम यदि घर में रहते हुए कुछ कुछ त्याग का अभ्यास करो, तो त्याग का अभ्यास तुम्हें हर परिस्थिति में एडजस्ट होने में परिपक्व बना सकता है। और भगवान यदि अनुकूल लोग शब्द बोलते हैं या उनके श्री चरणों में आकर के मस्तक रखते हैं, भगवान तब भी ये नहीं समझते कि मैं बहुत बड़ा हूँ। और यदि कोई आकर के बहुत भगवान की निंदा करते, तो भी भगवान उन लोगों के प्रति मन से भी द्वेष का भाव नहीं लेकर के आए। धूणाई सेकंड शब्द है। भगवान ने अपने 8 कर्मों को धुन डाला। 8 कर्मों को धुएं कंपने धातु से यह शब्द बनता है, धुनना। जैसे हम देखते हैं जब कभी भूकंप आता है तो बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स धाराशायी होकर के, चकनाचूर होकर के मिट्टी में समाने लग जाती है। अब जब कभी तपस्या का, स्वाध्याय का, ध्यान का जब यह बिगुल बजता है और जब कभी साधना की देखा जाए वो वाइब्रेशंस निकलती है, तो उस टाइम आत्मा के रोए रोए में बोले, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पे जो आत्मा के ऊपर 8 कर्मों ने अपने मकान, अपने डेरे जमा रखे, अपने महल खड़े कर रखे, उन महलों की ईंटें कांपने लग जाती। वो महल के महल धाराशायी होकर के गिरने लग जाते। और उनके गिरने का नाम है निर्जरा। उनका गिरने का नाम क्या है? निर्जरा। जब शक्ति और शक्ति के कारण जो स्थिति बनी हुई थी, तो उन पुद्गलों की जो शक्ति है उसे नीरस कर दिया गया और वो स्वतः ही जैसे भुरभुरा करके गिर गए। और गिरने का नाम निर्जरा। आत्मा से जब सारे कर्म हट जाए तो उसका नाम मोक्ष। और यदि कुछ कर्मों के महल यदि ढह जाते हैं, उसका नाम निर्जरा। आंशिक कर्मों का क्षय निर्जरा कहलाता है और संपूर्ण कर्मों का क्षय मोक्ष कहलाता है। तो भगवान ने अपने कर्मों के महलों को ऐसे कंपाया। आत्म प्रदेश जब कांपे हैं और आत्म प्रदेशों पर रहने वाले वो कर्म जब कांपे हैं, तो उसके बाद आत्मा के कंपन भी सदा सदा के लिए बंद हो गए, आत्मा स्थिर हो गई। और भगवान ने 8 तरह के कर्मों को धुना। विगय गेहि,
भगवान किसी भी पदार्थ के प्रति गृद्धि का, आसक्ति का भाव नहीं रखते थे। कितने लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके घर की अलमारियां कपड़ों से भरी हुई, जिन लोगों के यदि शू रैक देखने को जाओ तो बोलते हैं ये शू रैक तो लगभग 150 जोड़ी चप्पल की है। अब ये गृद्धि नहीं तो और क्या है? यह गृद्धि नहीं तो और क्या है? शहद की मक्खी, विचार करो, इतना इतना शहद इकट्ठा करती है, इतना इतना वो संग्रह करती है, मगर वो संग्रह किया हुआ बेचारा उन लोगों के काम नहीं आता। इसी प्रकार जो सनिधि जिन लोगों ने संग्रह कर भी रखा है, गृद्धि पूर्वक कर रखा है, वो उनके काम आने वाला, मगर उनको कमाने में जो कर्म बांधे हैं, उन कर्मों के कारण जो वैर के बंध बांधे हैं, उन कर्मों का भुगतान तो आत्मा को नरकों में, त्रियंचों में या मनुष्य गति के दुखमय स्थानों पर जाकर के करना पड़ता है। तो भगवान ने किसी भी पदार्थ के प्रति गृद्धि, आसक्ति, किसी के लिए पागल हो जाना, ऐसा भगवान ने कभी नहीं किया। और यदि कोई चाहता है मैं भी शांत बन सकूं, तो उसको अपनी उस गृद्धि को क्या करना होगा? कम करना होगा। विचार करो, यदि एक गीला कपड़ा, आप लोगों ने लुधियाना से जब कभी फगवाड़ा जाते हैं तो वहाँ पे ब्रिज पे और सेंटर वाला जो एक डिवाइडर होता है, वहाँ पर वो पिंक कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं और उनमें कहीं ना कहीं झाड़ियाँ तीखी तीखी, और इधर उधर काम करने वाले लोग अपने कपड़े कहाँ सुखाते? उन झाड़ियों पे, उन पौधों पे डाल देते। अब सपोज करो किसी ने अपनी कोई साड़ी सुखाने के लिए उसके ऊपर डाली है, और यदि कोई बच्चे को बोला जाकर के वो कपड़ा उतार के ले आओ, और यदि वो यूं खींचेगा तो क्या हो जाएगा कपड़ा? और यदि उसको आराम आराम से उतारता जाएगा तो कांटों से भी वो कपड़ा उतर करके बिना किसी कटे फटे हाथ में आ जाएगा। अब जो गृद्धि है, गृद्धि का मतलब है किसी के साथ चिपक जाना, और अगृद्धि का मतलब है तुम भले उस व्यक्ति के साथ होते मगर उस व्यक्ति के साथ चिपके हुए। वो चिपकना राग रूप में भी हो सकता है, वो चिपकना द्वेष रूप में भी हो सकता है। तो भगवान कभी भी गृद्धि के वशीभूत होकर के अपने मानसिक संतुलन को, अपने भविष्य को खराब करना नहीं चाहते थे। अब एक कुर्सी का मोह होता है, कुर्सी से जो व्यक्ति ये सोचता है बस ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट रिजर्व रहनी चाहिए, मगर याद रखना बड़ों बड़ों के सिंहासन हिल जाते हैं, चक्रवर्तियों के सिंहासन भी परमानेंट नहीं होते। इसलिए किसी भी स्थान का भी आकर्षण व्यक्ति को यदि गृद्धि में डाल रहा है तो ऐसी गृद्धि आत्मा को अशांत तो करेगी मगर शांत नहीं करेगी। कभी कभी खाने पीने की गृद्धि होती है, लालसा होती है। अब उस लालसा के कारण व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर बैठता। प्रसंग आता है सुव्रत मुनिराज का। सुव्रत मुनिराज, ये भगवान मुनि सुव्रत स्वामी नहीं, मगर सुव्रत मुनि जी का एक इतिहास में, साहित्य में प्रसंग आता है। बड़े ही उत्तम भावों के साथ उन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली। श्रेष्ठी पुत्र थे, घर में कोई कमी नहीं थी, आने वाले हर त्योहार को, हर पर्व को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते, लोग भी वहाँ पर खूब आते। और एक समय आया जब उन्हें लगा कि ये सारे के सारे आत्मा की बहिर्मुखता के प्रतीक है, इनसे आत्मा का आध्यात्मिक भीतर का स्पिरिचुअल विकास नहीं हो सकता। तो उन्होंने भगवान की मंगलमय वाणी सुनकर के दीक्षा ले ली, और जब दीक्षित हुए हैं और एक टाइम आया अध्ययन में भी आगे है, स्वाध्याय में भी बहुत आगे है, मगर पूर्व जन्म का वो संस्कार जिसके कारण ऐसी तड़प उठी कि आज तो भिक्षा में पारना है, तो पारने में मैंने वो मोतीचूर के लड्डू लेने हैं जिनमें ऐसे ऐसे मिष्ठान्न डाले हो।
अब घरों में पहुंच गए हैं पारने के लिए, मगर जैसे जैसे घरों में जाते हैं तो लोग कभी कुछ बहराते हैं, कभी कुछ बहराते हैं, मगर वो सबको मना कर देते हैं। मन में क्या बना रखा है, जब हम घर में थे तो पर्व के दिन होते, तो इन दिनों में तो हम स्पेशल हलवाई बिठा कर के लड्डू तैयार करवाते, देसी घी के, केसर बादाम किशमिश इत्यादि डला होता, एक एक दाना कैसे चमकता था। अब वो याद कर रहे हैं, मगर घर में जाते हैं तो किसी भी घर में मिलता नहीं। एक घर हुआ, दो घर हुआ, ऐसा टाइम आया कि वो इम्पेशेंट होने लग पड़े, अधीर होने लग पड़े। अब किसी गृहस्थी ने पूछ ही लिया, फिर महाराज साहब आपको किस चीज़ की चाह है, क्या आपको भावना है, क्या लेना चाहते हो। कहने लगे जी आपके पास लड्डू है। बोले जी लड्डू तो है मगर वो बेसन के हैं। कोई बोलता है वो हमारे पास अलसी के हैं, मगर उनको तो कौन से लड्डू चाहिए, उनको तो बूंदी वाले ही लड्डू चाहिए। अब करते करते किसी भी घर में उस लड्डू का योग नहीं मिला, मगर उन्हीं के गांव से आकर के एक व्यक्ति, एक सेठ वहाँ बसा हुआ था, और वो अपने वो कल्चर रीति रिवाज बच्चों के कहने से करते थे, और उन्होंने उस दिन खूब सारे लड्डू तैयार करवा के रखे हुए थे। घरों में अभी बंटवाए नहीं थे, रखे ही हुए थे, और संध्या काल होने को आ गया, टाइम भी ध्यान में नहीं आ रहा कि मुझे लौट करके जाना है। जैसे ही श्रावक के घर पहुंचे और श्रावक ने देखा ये महाराज घर घर जा रहे हैं, क्या इनको भिक्षा नहीं मिली। और जैसे ही गुरु महाराज को निवेदन करके अपनी किचन तक लेकर के आए और उनसे पूछा कि भंते आपको क्या चाहिए। बोले जी मेरे को वो मोदक चाहिए। और जैसे ही उन्होंने कहा मोदक चाहिए, भंते सब कुछ मेरे पास है, आप पात्रा कीजिए। और जैसे ही वो थाल भरा हुआ था और जैसे ही उसने बहराया, और बहराने के बाद मुनिराज से कहने लगे भगवान अभी बाहर जाकर के देखना समय क्या क्या हुआ है, बाहर जाकर के देखना अभी समय क्या हुआ है। जैसे ही बाहर निकले और क्या देखा, आकाश में तो तारे टिमटिमा रहे। क्या देखा, आकाश में तो तारे टिमटिमा रहे हैं। अब बड़ा पश्चाताप आने लगा, अरे मैं इतने उत्तम कुल का जन्मा हुआ, इतने सर्वोत्तम गुरुओं के चरणों में दीक्षित हुआ, मैंने इतना स्वाध्याय किया, इतना मैं तपस्वी हूँ, मगर मैं किसके चक्कर में पड़ गया। और ये भी भूल गया कि सूर्यास्त हो चुका है। बड़ा ख्याल आने लगा। श्रावक कहने लगा भंते आप घबराइए नहीं, आप मेरे घर के एकांत में जाकर के इसको परख भी सकते हैं, और मेरे घर का ऊपर का बरामदा बिल्कुल खाली है, निर्दोष है, आप वहाँ रात्रि निवास कर सकते हैं। कोई आज का होता, हाँ वीडियो बनाता और उसी टाइम पोस्ट कर देता और कहता देखो आज के संतों के हाल। मगर श्रावक ऐसे नहीं होते। श्रावक एक माता पिता की तरह, आपका बच्चा पता चल जाए कि वो ड्रग्स लेने लग पड़ा है तो आप कभी ढिंढोरा नहीं पीटते गली मोहल्ले में कि मेरा बच्चा ड्रग एडिक्टर हो चुका है, मगर आप उसका क्या करवाते हो, इलाज करवाते हो। इसी प्रकार माता पिता का जो रोल अदा करने वाले वो तो श्रावक श्राविका है। यदि कहीं ऐसी कमी पता चली तो उनको अपनत्व के साथ और अपने हक के साथ इस तरह से समझाए कि उनकी अवज्ञा और शासन की हिलना समाज में कहीं पर भी ना हो। और जैसे ही वो संत गए हैं और एक एक उस लड्डू को चूर रहे हैं और चूर करके आंखों से आंसू आ रहे हैं कि मैंने आज अपनी मर्यादा का भंग कर दिया। और जैसे ही आकर के बरामदे में प्रमार्जना करके बैठे हैं, नींद तो कहाँ आनी थी, पश्चाताप के मारे आंखों से आंसू झरझर। कैसा मेरा राग है पदार्थों के प्रति, कैसा मेरा रति मोहनीय कर्म का उदय भाव आया कि संयम की बातें वो मेरे को निर्दोष गोचरी मिल रही थी, उसका मैंने इनकार कर दिया। और मिली तो ये भी निर्दोष, मगर समय निर्दोष नहीं था।
और जैसे ही आंखों से झरझर आंसू पश्चाताप कर रहे, आलोचना कर रहे, इतने आध्यात्मिक विशुद्ध परिणाम हुए कि उन्होंने शपथ श्रेणी का आरोहण कर लिया और सर्व कर्म क्षय। कुछ ही पलों में 4 घाती कटे हैं और कुछ ही पलों में सर्व कर्म क्षय करके मुक्त हो गए। अब गृद्धि गृद्धि व्यक्ति को जो नहीं करना वो भी करवा बैठती। और अक्सर जो चीज़ स्वाद लगती है, हाँ अपने से पूछो ना, किसी आप अपने रिश्तेदारी में गए और उन्होंने भोजन में आपको अचार दे दिया और आपने कहा ये अचार तो बहुत बढ़िया बना है, ये अचार तो बहुत बढ़िया बना है, तो क्या बोलते आप, थोड़ा सा ना मेरे को डब्बी में, बोलते कि नहीं कभी कभी, वो डब्बी में डाल दो, ये तो मिठाई बहुत अच्छी मिली है, बोलते मैंने तो घर पे ही बनाई है, आपको कहो तो दे दो, हम बोलते हैं थोड़ी सी पैक कर दो। अब सन्निधि व्यक्ति वस्तु का संग्रह कब करता है, जब वस्तु उसे भाने लग जाती है। वस्तु का संग्रह कब करता है, बढ़िया से डिजाइन वाला महाराज जी के पास बैग होगा ना, जो बांटने के लिए कोई श्रावक दे गया है, बढ़िया से डिजाइन वाला है तो बोलेंगे महाराज जी ये एक मेरे को बैग दे। और यदि सिंपल डिजाइन वाला होगा बोलेंगे ऐसे वाले बैग तो घर पे। अब खुद से पूछो, संग्रह क्यों हुआ, सन्निधि क्यों हुई, क्योंकि तुम्हारे में गृद्धि का भाव आया। और जब गृद्धि का भाव आएगा तो वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसी योग्य व्यक्ति के पास वो वस्तु पहुंचती तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती। मगर मात्र अच्छा लगा इसलिए उसको स्टोर कर लिया, उसको इकट्ठा कर लिया। तो भगवान ने कभी ना तो वस्तु के प्रति गृद्धि रखी और ना ही किसी वस्तु का संग्रह किया। संग्रह 2 कारणों से होता है, पहला आवश्यकता के कारण और दूसरा गृद्धि आसक्ति लोभ के कारण। 2 ही कारणों से व्यक्ति किसी वस्तु को जोड़ता है ना। और आवश्यकता के लिए संयम में सहयोगी यदि कोई साधन बनता है तो भगवान ने उसे परिग्रह नहीं बोला, भगवान ने उसे परिग्रह नहीं बोला। यदि थोड़े से पदार्थ में भी बहुत आसक्ति है, सपोज करो उसके पास है ही एक पात्र, मगर एक पात्र के में भी मान लो उसकी जान अटकी रहती है, तो वो भी उसका क्या है, परिग्रह है। और भगवान ने कहा मुच्छा परिगोह बुद्धो, जो मूर्छा है वही परिग्रह है। अर्थात ये जरूरी नहीं कि तुम कपड़े त्याग दोगे तभी अपरिग्रही कहलाओगे, बल्कि कपड़े त्यागने से भी ज्यादा जरूरी क्या है, ज्यादा जरूरी क्या है, उन पदार्थों के प्रति जो आसक्ति, ममत्व बुद्धि, ये मेरा पदार्थ है, कोई इसे हाथ ना लगाए, कोई इसे ले ना जाए, जो ये भावना है, इसका नाम क्या है, परिग्रह। सच्चे अर्थों में परिग्रह की यह व्याख्या है। और इसीलिए कहा जाता है ना शांबरत्वे ना सीतांबरत्वे न तत्ववादे न च तर्कवादे न पक्ष सेवा आश्रयणेन मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे। व्यक्ति जिंदगी में किसी भी वस्तु का त्याग तो इसीलिए करता है कि वो हल्का हो जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। मगर कहा कि यदि तुम सोचो कि मैं आशांबरत्वे मीन्स मैं दिगंबर बन जाऊं, सब कपड़े छोड़ दूं, तो क्या मुक्ति हो जाएगी, बोला नहीं हो पाएगी। कहने लगे यदि मैं सीतांबर वाइट कपड़े, अंबर कपड़े को बोलते हैं, वो पहनने लग जाऊं तो क्या मेरे में वीतराग भाव प्रकट हो जाएगा, बोले ऐसे नहीं होने वाला। कहने लगा चलो जी फिर मैं तत्व की बातें याद कर लूंगा। कौन सी बातें, जो आगमों का सार रूप है, उन तत्वों को मैं याद कर लूंगा, कंठस्थ कर लूंगा, तो क्या मुक्ति हो जाएगी, बोले नहीं होगी। कहने लगा फिर यदि मैं तर्क करने लग जाऊं, यदि मैं दूसरे धर्मों की बातों को दिखा दिखा करके, कमियों को प्रस्तुत कर करके यदि इस तरह से तर्क वितर्क करने लग जाऊं तो क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी, बोले नहीं होगी। फिर पूछा मुक्ति कैसे होगी, क्या किसी एक पक्ष को मानने से कि यदि मैं इन वाले महाराज जी को फॉलो कर रहा हूँ, इनकी मेरी गुरु आमनाएं है, ये बहुत करने वाले हैं, तो उनका गुरु मंत्र लेने से क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी, बोले नहीं होगी। न पक्ष सेवा आश्रयण मुक्ति,
अब लास्ट में बोला है कि यदि ये सब करते हुए भी तुम्हारे कषाय बढ़ रहे हैं, यदि ये सब करते हुए भी क्या बढ़ रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भाव सन्निधि है। ये कौन सी सन्निधि है? संग्रह ही है ना। बचपन में थे तो पिग्गी एक मिलती थी, पर मेले में जाते तो मिट्टी की गुल्लक लेकर के आते। अब जैसा उसमें डिपॉजिट किया है, जब गुल्लक तोड़ेंगे तो उसमें से वही निकलेगा ना। यदि नकली नोट जमा किए हैं तो तोड़ने पे क्या निकलेंगे, और यदि असली जमा किए हैं तो असली निकलेंगे। इसी प्रकार यदि हमने अच्छे कर्म डिपॉजिट किए हैं तो अच्छा फल आएगा, और यदि बुरे कर्म डिपॉजिट किए हैं तो अच्छा फल आने वाला नहीं। तो कहा जिस प्रकार व्यक्ति संग्रह करता है, संग्रह क्यों कर रहा है? कि उसको अच्छा लग रहा है, भा रहा है। मगर कहा यदि कषायों का संग्रह हो रहा है, यदि वस्तु पदार्थ को लेकर के कषाय बढ़ रहे हैं या त्यागने के बाद भी कषाय बढ़ रहे, तो उससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। और यदि सपोज ना कोई व्यक्ति अपने त्याग का घमंड कर रहा है, तो वो भी तो कषाय सन्निधि से युक्त है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति कषायों से तो मुक्त है मगर बाहर के प्रपंचों से युक्त है, तो वहां पर बाह्य दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से तो वो गलत है, मगर यदि निश्चय की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तम है। मगर हाँ, हमारे पास वो दृष्टि नहीं कि हम निश्चय तक पहुंच सके, इसलिए व्यवहार की शुद्धि आवश्यक हो जाती। और हम विचार करें कि जो आत्माएं ज्ञान ध्यान बहुत कुछ सीख रहे हैं, मगर उससे एक दूसरे को डिफीट करने की भावना है, एक दूसरे से आगे निकलने की भावना है, एक पक्ष में आ गए, क्योंकि एक गुरु को मानना, एक संप्रदाय को मानना, ये तो ऐसा है ना जैसे अपने घर का राशन पानी किसी एक दुकान से बांध लेना। किसको बांध लेना? अब राशन पानी लाना है ना, तो एक ना एक दुकान से तो आप बंधोगे ना। मगर ये नहीं है कि जिस दुकान से तुम्हारा सामान आता है वही दुकान अच्छी है और बाकी सारी दुकानें गलत है। मगर होता क्या है, व्यक्ति जिस दुकान से बंध जाता है, व्यक्ति उसे तो अच्छा कहता है मगर बाकियों की धज्जियां उड़ाने लग जाता है। तो कहा ऐसे किसी पक्ष का आश्रय लेकर के तुम्हारा कल्याण होने वाला, तुम किसी संप्रदाय को मानो, गलत नहीं है। मगर गलत कब है? जब तुम यह बोलने लग जाओ जिसको मैं मानता हूँ वह ही सही है, बाकी सारे गलत है। तो कहा किसी पक्ष का आश्रय लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि तुम्हारा अपना आचरण उत्तम नहीं है तो गुरु का उत्तम आचरण तुम्हें तार नहीं सकता। अर्थात यदि तुम जहर खाओ, गुरु महाराज तो अमृत पिए, तो अमृत पीने वाले का तो कल्याण होगा, मगर जहर पीने वाले का कल्याण नहीं होगा। तो कहा यदि सन्निधि करनी है तो सद्गुणों की सन्निधि करो, यदि कुछ जोड़ना है तो उन उत्तम 10 प्रकार के यति धर्मों का संग्रह किया जाए। मगर जहाँ पर वृद्धि रहती है, भौतिक पदार्थों को पाने की ललक चाहत रहती है, तो फिर वो व्यक्ति उस ललक को पूरा करने के लिए धर्म अधर्म इस भेद को मिटा करके, छोड़ करके बस मिलना चाहिए जैसे कैसे भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए चल पड़ता है। और लिखने वाले ने तो लिखा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर में। कोई मांगने आया है तो उसको देने के लिए तैयार नहीं है, भले वो वस्तु तुम्हारी जिंदगी भर काम ना आए, हो सकता है वो पैसा तुम्हारे ही दुख का कारण बन जाए, बच्चों के झगड़े का कारण बन जाए, मगर उसमें से कुछ देने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता। और फरमाया है, संभूति मुनि ने गृद्धि रखे तो कहाँ गए, गृद्धि रखी तो कहाँ गए, नरकों की ओर प्रस्थान किया। और कहा जाता है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम सोचते हैं कि मैं भोग रहा हूँ, मैं वस्तु का, पदार्थ का उपभोग कर रहा हूँ, मगर लिखने वाले ने लिखा भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, बल्कि वो भोग हमारा ही भोग डाल जाते हैं।
भोग डालना समझते हैं ना? हम उन भोगों का, उन विषयों का शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनको जो भोग रहे हैं तो हमारे पुण्य का खजाना खाली हो रहा है, हमारे पाप की वृद्धि हो रही, मीन्स हमारा ही तो भोग डल रहा है। और हम सोचते हैं ये तृष्णा एक बार पूरी कर लूं, ये मन में आया है ये चाहत एक बार पूरी कर लूं, दोबारा नहीं करूंगा। मगर जब किसी कार्य को एक बार करते हो, यदि आनंद की अनुभूति, वो पौद्गलिक सुख की अनुभूति आई, तो पुनः उस कार्य को करने की भावना कभी ना कभी सोए हुए शेर की तरह दहाड़ने लग जाएगी। तो उस टाइम अपने उस मन रूपी शेर को नियंत्रित करना आसान नहीं हो पाएगा। तो फरमाया, जो व्यक्ति चाहता है मैं तृष्णा को कम करूं, तो अपनी इच्छा को कम करने के लिए इच्छा का त्याग करना होगा। इच्छा की पूर्ति, कभी इच्छा को कम, क्या कभी आग जल रही हो, हवन कुंड में देसी घी के चम्मच डालते जाओ और उसमें कुछ ना कुछ वो सूखा सामान डालते जाओ, तो क्या अग्नि बंद हो जाएगी? अग्नि बंद नहीं होगी। अग्नि को बुझाना है तो उसमें नया सामान डालना, क्या करना होगा? बंद करना होगा। तो कहा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा, ये लोभ, ये लालच बूढ़ा नहीं होता, बल्कि हम क्या हो जाते हैं? लिखा है अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन वहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। व्यक्ति के अंग अंग गल जाते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम, और सिर के बाल सफेद पड़ जाते हैं, मुख में से दांत सारे एक एक करके अनार के दानों की तरह निकल के अलग हो जाते हैं, और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब कमर भी झुक गई है, लाठी के सहारे झुक झुक करके चलता है। मगर ऐसी वर्स्ट कंडीशन में भी उस व्यक्ति की आशा, उस व्यक्ति की अभिलाषा, उस व्यक्ति की भोगों की कामना, वो कामना समाप्त। एक बूढ़ा व्यक्ति जो जिसने सारी उम्र दुकान को पूरा टाइम दिया, कभी गुरु महाराज आते, दुकान पे जाते, भाई स्थानक आ जाया करो, वो क्या बोलता, महाराज जी देखो ना ग्राहक कितने हैं, टाइम ही नहीं लगता। और यदि सपोज कभी ऐसे टाइम में चले जाते हैं, कभी ग्राहक नहीं है, तो बोलता महाराज ग्राहक का क्या पता कब आ जाए, तो मैं कल आऊँगा। ऐसे करते करते सारी जिंदगी बिता दी। बच्चों में भी यही संस्कार दिए, पैसे से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, पैसा है तो सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, ये धर्म कर्म कुछ काम आने वाला नहीं। और वो समय भी आ गया जब जो व्यक्ति अंतिम अवस्था में अंतिम श्वास गिन रहा है, और घर वाले सोचते हैं कि आज दुकान पर नहीं जाएंगे। 4 बेटे हैं, चारों ने क्या सोचा कि एक इंसानियत होती है कि पिताजी इस कंडीशन में है तो हम इनको छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में गुरु महाराज को भी बुलाते हैं, महाराज कुछ मंगल पाठ, कोई मंत्र सुना जाओ। अब मंत्र सुनाते टाइम भी उनसे क्या बोलते हैं, ऐसी मंगली सुनाना ये दोबारा दुकान जाने लग जाए। कैसी मंगली सुनाना कि दोबारा दुकान जाने लग जाए। ये नहीं बोलेंगे कि ऐसी मंगली सुनाना ठीक होकर के बोलो स्थानक आने लग जाए, अर्थात ऐसा मंगल पाठ नहीं। और सपोज मंगल पाठ भी सुना दिया, बोला कोई नियम बच्चे खान कर लो कि मेरे से तो होने वाला नहीं, यदि मैं ठीक हो गया फिर मैं क्यों ऐसे संथारा वगैरह करूं। संत लौट करके आ गए, फिर उसको मूर्छा सी आ गई, बेहोशी में चला गया। और फिर जैसे बेहोशी टूटी, कोई बेटा हाथ मल रहा है, कोई पैर मल रहा है, और घरवाली भी पास बैठी है। अब पूछता है मेरी घरवाली, अरे तू कहाँ पर है? कहने लगी देखो मैं आपके बिल्कुल सिरहाने खड़ी हूँ, मेरा छोटे वाला बेटा कहाँ है? देखो आपका दाहिना वाला हाथ वो मसल रहा है, मेरा दूसरे नंबर वाला बेटा कहाँ है? और देखो ना साइड, दूसरे साइड वाला हाथ वो मसल रहा है, तीसरा बेटा कहाँ है? वो पैर मसल रहा है, चौथे वाला बेटा कहाँ है? दूसरा। कहने लगे इतने कमबख्त है, सारे के सारे यहाँ बैठे हैं, दुकान पे ग्राहक आएगा तो उनको कौन अटेंड करेगा? ये गृद्धि, ये क्या है? गृद्धि।
अब मौत सामने खड़ी है, मगर ऐसे टाइम में भी उस व्यक्ति की वो लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई जो उसने अभी जिंदगी में और करना है। तभी लिखा था कभी, वो व्यक्ति लास्ट स्टेज पे क्या बोलता है मौत से, मेरे बाकी है दुनिया के काम, कि मौत जरा ठहर भी जा, मेरे बाकी है दुनिया के काम, कि मौत जरा, कि मौत जरा ठहर भी जा, कि मौत जरा ठहर भी जा, कि मौत जरा ठहर भी जा, कि मौत जरा, मेरे बाकी है दुनिया के काम, कि मौत जरा, पड़ती है सीने में पोती हमारी, पड़ती है सीने में पोती हमारी, हो जाए शादी तो पोते की बारी, हो जाए शादी तो 2-4 वर्षों का काम, कि मौत जरा ठहर भी जा, मेरे बाकी है दुनिया के काम, कि मौत जरा। पैसा बहुत कमाया, दुनिया में यही तो सीखा है ना कि कोई भी काम नहीं बनता तो क्या दो, पैसा दो, और गलत को भी सही प्रूव करके आ जाओ। तो उसे लगा कि मौत आई है, इसको भी क्या दे देंगे, थोड़ी रिश्वत दे देंगे, अभी थोड़ा टाइम और बढ़ा दे भाई मेरा। फॉरेन के बैंकों में पैसा पड़ा है, फॉरेन के बैंकों में पैसा, कुछ सोना चांदी तो घर में गड़ा है, कुछ सोना चांदी तो बच्चों के कर दो मैं नाम, कि मौत जरा ठहर भी जा, मेरे बाकी है दुनिया के काम, के। अब पोते ने डिमांड की है ना कि मेरे को दादू क्या चाहिए, एप्पल का 11 आ गया होगा ना, हाँ 11 प्रो वो चाहिए। पोते को आईफोन 11 दिलाऊंगा, पोते को आईफोन 11, बैंकॉक गोवा या स्वीडन भी जाऊंगा, बैंकॉक गोवा या स्वीडन भी, बस वापस आ जाऊं, मुंह मांगा दूंगा तो मैं दाम, कि मौत जरा ठहर भी जा, मेरे बाकी है दुनिया के काम, के। अब शरीर पुराना देसी घी तो खाया होगा, मगर अब तो डॉक्टर भी क्या बोल रहे हैं भाई, तुम मल्टीविटामिन खाओ, ये प्रोटीन शेक एक बार पियो, और इस टाइम तुम्हें ये दवाई खानी है। मल्टीविटामिन से तन को संभाला, मल्टीविटामिन से, मगर इतना कुछ करने के बावजूद भी घुटनों में ताला व आँखों में जाला, घुटनों में ताला व आँखों में, फिर कभी ना प्रभु नाम की माला, फिर कभी ना प्रभु, जीवन की आई अब शाम, कि मौत जरा ठहर भी जा, जीवन की आई अब शाम, कि मौत जरा, मेरे बाकी है दुनिया के काम, के मौत।
प्रभास दुनिया से जाना पड़ेगा, प्रभास दुनिया से। कर्मों का फल तुझे पाना पड़ेगा, कर्मों का फल तुझे करना सदार शुभ काम, के मौत जरा ठहर भी जा मेरे, बाकी है दुनिया के काम के मौत जरा ठहर भी जा, के मौत जरा ठहर भी जा, के मौत जरा, के मौत जरा ठहर भी जा मेरे, बाकी है दुनिया के काम, के मौत जरा ठहर भी जा मेरे, बाकी है दुनिया के काम। मगर जब टाइम आएगा तो कोई भी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं। लिखा है जन्म से लेकर मरण तक जोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम। एक रोटी, दो लंगोटी, 3 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। है आदमी को विश्वास कितना अपनी मौत पर, कि मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मा जब कुछ भी साथ नहीं जाएगा तो जो तुम्हारे काम आने वाला है उसकी ओर तुम ध्यान क्यों नहीं देते। अब भगवान ने स्वयं जो सन्निधि में था, जो उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रेजर था, मगर भगवान ने उसको तो छोड़ दिया, मगर नई संपत्ति भी उन्होंने कभी इकट्ठी नहीं। यदि कुछ आज भोजन में बढ़िया लगा तो ये नहीं उसको स्टोर कर लिया, यदि कोई वस्त्र अच्छा लगा तो उसको स्टोर कर लिया, बल्कि भगवान ने तो विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, और इस भावना से प्रभु ने अपनी जिंदगी का निर्वाह किया। तो कहा जो आत्माएं चाहती है कि हम शांत रहे, उनको अपनी तृष्णा को तो कम करना होगा, उनको अपनी लालसा को तो कम करना होगा। कितना भी साम्राज्य तुम्हारे पास क्यों ना आ जाए, नमी पवज्जा में आता है कि एक व्यक्ति जिसको सोने चांदी के कैलाश पर्वत जितने बड़े बड़े पर्वत क्यों ना दे दिए जाए कि इसके तुम मालिक हो, मगर कहा जो व्यक्ति लोभी बन चुका है ऐसे व्यक्ति को दुनिया का सारा धन वैभव भी तृप्त नहीं कर सकता। तो भगवान ने पहले अपनी वृद्धि आसक्ति को छोड़ा, आसक्ति छूट गई तो संग्रह प्रवृत्ति भी भगवान ने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि भगवान आंसूपन्ने, भगवान आंसू प्रज्ञ, भगवान समझदार थे। भगवान ये नहीं चाहते थे कि आज मैं यदि संग्रह कर लूं और कल को मैं छोड़ूंगा, तो भगवान ने ऐसा नहीं, यदि आज छोड़ने से आनंद मिल रहा है, यदि पता है ना खांसी रेशा जुकाम है, एलर्जी टेस्ट करवाया तो पता चला जी तुम्हें तो मूंगफली से एलर्जी आई है, तुम्हें तो टमाटो से एलर्जी आई है, और जिस दिन पता चल जाए जो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है वो तो उसी दिन क्या कर देता है उन चीजों को। और जब पता चल गया कि दुख का, अशांति का कारण क्या है, वो है आसक्ति, वो है परिग्रह, तो भगवान ने तो उसी दिन उन सभी चीजों को छोड़ दी। जब पता चल जाए जलते कोयले को हाथ में थामे रखने से हाथ जलता है, तो कितनी देर वेट करते हो, हाथ जलता रहे, बल्कि क्या कर देते हो उसको छोड़ देते हो। तो भगवान ने इसी प्रकार दुनिया की वैभव को, दुनिया की आसक्ति को, दुनिया मेरी बन जाएगी, इस मिथ्यात्व को भगवान ने छोड़ दिया। तो कहा तरियों समुद्रम व महाभोग, और ऐसे लोग ही समुद्र को पार कर सकते हैं। कौन सा समुद्र? महाभव ओघ। महा का मतलब महान,
भव का मतलब संसार रूपी जो समुद्र है। ओघ का मतलब है प्रवाह। ओघ का मतलब, ओघ का मतलब है सामान्य। सामान्य मतलब जो कॉमनली दुनिया के लोग जिस रास्ते पे चलते हैं, उस प्रवाह का नाम है ओघ। नदी की धार के साथ बहना बड़ा आसान है, मगर नदी की धारा से विपरीत चलना, दुनिया के लोग जो जो रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, दुनिया के लोग जिस जिस चीज को मान रहे हैं, उनके साथ हम भी मानने लग जाएंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कहने वाला। मगर यदि हम दुनिया से कुछ हट करके ये गलत है वो काम करने के लिए चल पड़ते हैं, तो वहां पर विरोध जरूर होता है। वहां पर विरोध जरूर होता है, रुकावटें बहुत आती हैं। मगर भगवान ने संसार का प्रवाह जिस ओर जा रहा था, क्रोध की ओर, मान की ओर, माया की ओर, लोभ की ओर, 18 पापों की ओर, भगवान ने उस प्रवाह से अपनी आत्मा को अलग किया। अर्थात उन्होंने देखा कि ये प्रवाह तो, सपोज करो कोई व्यक्ति नौका में बैठा है, रिवर राफ्टिंग के लिए चला गया। अब रिवर राफ्टिंग के लिए गया है, उसके साथ उसका कोच भी था, उसने सब कुछ पहना भी हुआ था। मगर ऐसी लहर आई कि जो व्यक्ति कोच था वो भी पानी में गिर गया, और जो खुद व्यक्ति था वो भी पानी में गिर गया। और पानी की इतनी तेज स्पीड है कि यदि वो ऐसे ही बहता रहे तो वो सीधा नीचे जाकर के चट्टानों से टकराए, क्योंकि पानी की धार नीचे पड़ गई। तो जैसे वो व्यक्ति अपनी ओर से अपना 100, क्या अपना 1000% अपनी ओर से देता है कि जैसे कैसे मैं अपने आप को इस लहर से क्या कर लूं, उस प्रवाह से रोक करके कोई ना कोई किनारा, कोई ना कोई पत्थर पकड़ लूं जो किनारे का। अब इसी प्रकार जो मोक्ष की ओर जाना चाहता है, वो सोचता है ये प्रवाह तो दुर्गतियों की ओर जा रहा है, मुझे इस फ्लो के साथ बहना। तो उस फ्लो को पार करने वाला तो कोई वीर ही तो होगा ना, शक्तिशाली होगा, पराक्रमी होगा। तो भगवान ने तरियों, तरियों का मतलब तर लिया, समुद्र कौन सा, जिसमें ओघ प्रवाह महान, अर्थात बड़ी तेजी का प्रवाह है, जो उस व्यक्ति को पकड़ करके मानो जैसे एक तिनके को हवा का, तूफान का झोंका उड़ा कर ले जाता है। ऐसे पानी की बाढ़ जब आती है, कितने बड़े बड़े मकानों को साथ में उठा उठा करके पानी में बहा करके ले जाती। मगर भगवान ऐसे कमजोर आधार वाले नहीं थे कि कोई भी तूफान आए, कोई भी बाढ़ आए और उसके साथ बहकर के चले जाए। तो कहा जैसे तरियों समुद्रम व का मतलब है इव, जैसे। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र जिसमें महावेग का पानी आ रहा है, जैसे व्यक्ति उस महासमुद्र को पार करके बड़ा रिलैक्स हो जाता है, किनारा मिल गया, ऐसे ही भगवान ने इस दुनिया के प्रवाह में बह रही अनंत आत्माओं को देखा। मगर उस प्रवाह में जरा, मरण, रोग, शोक आदि व्याधियां, वृद्धा अवस्था, कितने सारे दुख हैं। आज जो मिलते हैं अच्छे हैं वो भी बिछुड़ जाते हैं, और जिन्हें वो चाहता है उनसे भी बिछुड़ना पड़ता है। पानी में जैसे बुलबुले, कभी आज यहाँ पर उठा है, कल को कहीं दूर जाकर के वो बुलबुला बना है। आज जहाँ पर जीवन है, कल को पता नहीं कहाँ जाकर के जन्म ना है। कैसे कैसे रिश्ते होंगे, कैसे कैसे लोग होंगे, मगर उनके प्रति भी नया राग द्वेष करके ये आत्मा अपनी इस चेन को, री इनकारनेशन वाली पुनर्जन्म पुनर्मरण की इस चेन रिएक्शन को तोड़ नहीं पाता। और जब तोड़ नहीं पाता तो वो मानो इसी बहाव में बहता चला जाता। मगर भगवान इस बहाव के साथ बहने वाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस दुनिया के प्रवाह को, इस बहाव को जो बहुत तीव्र है, उसको पार करके किनारे को पाया, जहाँ ना जन्म है ना मरण है। आत्मा आत्म स्वरूप में सदा सदा के लिए स्थिर हो जाती है। और अगली लाइन है, अभ्यंकरे वीर अनंत चक्कु।
अभ्यंकरे वीर अनंत चक। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो। आर्य सुधर्मा कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के जन्म मरण के वेग वाला गहरा भवसागर कैसे हो कोई पार छिद्र वाली नौका पाकर। जन्म मरण के वेग वाला गहरा भवसागर कैसे हो कोई पार छिद्र वाली नौका पार। कर्माश्रव से रहित हो नैया सच्चा खेवन हार। सत्य क्षमा संतोषशील से पहुँचे भव जल पार। कर्माश्रव से रहित हो नौका सच्चा खेवन हार। सत्य क्षमा संतोषशील से पहुँचे भव जल। मोक्ष किनारे प्रभु की नौका को जाने, मोक्ष किनारे प्रभु की नौका उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को उन जैसा बनने के मन में। सात तरह के भय को छोड़ा निर्भय थे महावीर। भय संज्ञा का राक्षस मारा छोड़ दया का तीर। सात तरह के भय को छोड़ा निर्भय थे मां। भय संज्ञा का राक्षस मारा छोड़ दया का तीर। अनंत पदार्थ जगती के जाने सुगमता से। अनंत ज्ञान प्रकाश निकल आए विषमता से। अभय के दाता ज्ञान प्रदाता को जाने। अभय के दाता ज्ञान प्रदाता उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। अभ्यंकरे वीर अनंत चक्षु। शास्त्र का तो एक एक पद भी मंत्र रूप है, एक एक श्लोक और उसका एक एक चरण भी क्या है जो नहीं दे सकता, मगर श्रद्धा नहीं है ना। अभ्यंकरे श्रद्धा आ जाए तो इस मंत्र को यदि हृदयंगम किया जाए, हृदय में उतारा जाए,
वैसा बनने की प्रबल इच्छा संकल्प किया जाए तो ये आत्मा भी भगवान की तरह सभी तरह के भयों से मुक्त हो सकती। शब्द है अभयंकरे, अभय करने वाले। क्या करने वाले? अभय करने वाले मतलब करना, मतलब टू क्रिएट समथिंग। करने का मतलब टू क्रिएट समथिंग, कुछ बनाना। भगवान निर्भयता को बनाने वाले थे, निर्भयता को बनाने वाले थे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। अभयंकरे वीर अनंत चक्षु। जो वीर होता है, जो वीर होता है वो अभय का दाता भी होता है और अभय को करने वाला भी होता है। दो शब्द हैं, अभय देने वाला और अभय का वातावरण क्रिएट करने वाला। चैता भारहं वासं चकवटी महिडियो संति संति करेलो पत्तो गई मुणुत। भगवान शांति नाजी संति करे लोय। संति मतलब भगवान शांति नाजी, संति करे लोय मीन्स शांति करने वाले। क्या करने वाले? ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी के लिए शब्द दिया अभयंकरे, अभय करने वाले। अभय, चंड कौशिक को भी अभय दे दिया। गौशाला था, उसने इतना बड़ा अटैक किया, भगवान ने उसको भी अभय दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? मगर देने के साथ साथ भगवान अभय करने वाले, अभय निर्भयता को क्रिएट करने वाले, दुनिया में भी वो संस्कार डालने वाले कि तुम व्यर्थ में डरो नहीं। तुम व्यर्थ में डरो, व्यर्थ में डरो नहीं। अर्थात यदि डरना है तो अपने ही कर्म, अपना ही अशुभ कर्म, उससे डरो कि मैं वो कर्म ना करूं। मगर वैसे तुम्हें किसी देवी से, किसी देवता से, किसी और से डरने की आवश्यकता, अशातना मत करो। मगर किसी से डरने की भी जरूरत, किसी का तिरस्कार भी मत करो, मगर किसी से डरने की भी जरूरत नहीं।
अर्थात भगवान ने अभय का वातावरण क्रिएट किया। भगवान के श्री चरणों में यदि खूंखार शेर आ जाए और इधर से कोई गाय आ जाए तो वो दोनों आकर के भगवान के चरणों में बैठ सकते थे। किसी को एक दूसरे से भय नहीं लगता। और भय का कारण क्या बनता है? दुख। दुनिया में व्यक्ति डरता किससे है? दुख से तो डरता नहीं। ऐसे कोई न्यूज़ ना सुनने को मिल जाए, अरे वहाँ उसका जवाई पूरा हो गया, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, अरे वो अच्छा चंगा पला था, ब्रेन हैमरेज हो गया, कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए, मेरे भी सिर में बड़ा दर्द रहता है, अरे उसका देखो कितना बदनामी का टिक्का लग रहा है, सब लोग थू थू कर रहे हैं, पाप तो मैंने भी किए हैं, आज तक दुनिया को नहीं पता, कहीं वो सामने ना आ जाए, उसके कारण डरने लग जाते हैं। मगर वो डर तो बहुत है। किस बात का डर है? दुख का। किस बात का डर है? भगवान ने तो दुनिया को दुख से मुक्त किया। किससे मुक्त किया? जिन कर्मों से दुख आना है, जिन मान्यताओं को मानने से दुख बढ़ना ही बढ़ना है, भले वो यज्ञों में पशुओं की बलि का हो, भले वो सती प्रथा का हो, भले वो अन्य गलत मत चला करके अपने पेट को भरने वालों का मत क्यों ना हो, मगर भगवान ने जो गलत है उसके बारे में भी बताया और जो सही है उसके बारे में भी बताया, और उन्हें भी बताया कि तुम जो कर रहे हो इससे भय मिटने वाला नहीं, क्योंकि इन कर्मों से दुख आएगा और दुख से तुम्हें डरना पड़ेगा, क्योंकि दुख आएगा तो डर बढ़ाएगा। तो दुख से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें किससे मुक्ति चाहिए? बुरे कर्मों से मुक्ति चाहिए। तो भगवान ने दुनिया को अभय का उपदेश दिया, भगवान ने मंगल सद्भावना का संदेश दिया, भगवान ने मैत्री का संदेश दिया, भगवान ने खामेमी सव्ये जीवे सव्ये जीवा खामंतु में इसका संदेश दिया। क्यों संदेश दिया? क्योंकि जो वैर है वो शांति देने वाला नहीं। और भगवान के जहाँ जहाँ चरण पड़ते थे वहाँ बड़े पुराने पुराने वैर भी समाप्त हो जाते थे। कौशाम्बी नगरी में जब प्रभु आलम्भिया नगरी से विहार करके पहुँचे, क्या सोच करके पहुँचे हैं कि मृगावती महारानी के शील पर संकट आ रहा है। किस पे संकट? और वो मृगावती महारानी भगवान के प्रति भी तो उत्तम भाव रखने वाली, और शतानीक की वो पत्नी है, और उधर चंड प्रद्योत जो उज्जैनी का राजा है, शिवा देवी का पति देव है, मगर नियत ऐसी खराब हुई है कि किसे पाने की ललक है? मृगावती मिल जाए। दूत भेजा है सेना लेकर के, जब उत्तर नहीं मिलता है चढ़ाई करने के लिए आता है, और महाराज घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी सेना का मुकाबला मैं अकेला शतानीक और मेरी छोटी सी सेना की टुकड़ी कैसे कर पाएगी। भय के मारे जंगलों में भागते हैं, और भय के मारे ही मानो जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, मृत्यु हो गई। और इधर मृगावती सोचती है कि मेरा बच्चा उदयन छोटा है, मैं कैसे इसको बचाऊंगी, कैसे इसकी परवरिश करूं। तो उसने चारों ओर से किलाबंदी करवा दी और मैसेज करवा दिया कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी मैं यदि तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें स्वीकार करूं, तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। उसने मान लिया, कुछ टाइम तक वेट किया, और उतनी देर में उसने अपनी सेना तैयार कर ली। सेना और बढ़ाई, जो जो शत्रु सेना का मुकाबला करने के रिक्वायर्ड सामग्री थी वो संग्रह में इकट्ठी की, और उन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाई। और जब पुनः उसका दूत आता है चंड प्रद्योत का कि हम अब तुम्हारे से शादी करना चाहते हैं, तो दूत को उसी टाइम करारा जवाब दे दिया, अब तो युद्ध होगा, इसके अलावा मैं तुम जैसे पापी के हाथों आने वाली नहीं। अब उसको क्रोध आ गया और उसने सेना का पूरा चतुरंगनी सेना लेकर के चारों ओर से उसको घेर लिया। जब घेर लिया है, अब बच्चे को उदयन थोड़ा बड़ा हो रहा है,
मगर वो महारानी क्या सोचती है कि यदि अभी भी हम बाहर गए तो कुछ भी अनर्थ भी हो सकता है। मगर इधर प्रभु महावीर जो कौशाम्बी की ओर विहार करते करते बाहर पधार जाते हैं। और जब बाहर पधारे ये सूचना मिली कि प्रभु पधारे हैं, और इधर छावनी डाल करके किले को घेरने के लिए बाहर कौन रुका हुआ है? वो चंड प्रद्योत अपनी सेना के साथ। जैसे ही दरवाजा खुलेगा और अंदर प्रवेश करके हाहाकार मचा देंगे। मगर जैसे ही प्रभु पधारे, और ये प्रभु की उपासिका भी है, और प्रभु के आगमन पे इन्होंने अपने मेन गेट खुलवा दिए। जब खुलवाए हैं प्रभु का मंगल में समवसरण, और उधर चंड प्रद्योत भी आया है, और इधर ये सारे लोग भी आए हैं प्रभु के श्री चरणों में बैठे बैठे। अब मानो उसका काम का ज्वर भी कुछ शांत हुआ, भगवान का ऐसा अतिशय। और जैसे ही उस प्रभु की दिव्य देशना सुनी है तो मृगावती ने दीक्षा की भावना प्रस्तुत कर कि हे भगवान, मैं आपके श्री चरणों में दीक्षा लेना चाहती हूँ। और आज्ञा किसकी लूं? महाराज चंड प्रद्योत की। किसकी? अब उस चंड प्रद्योत को सभा में ही खड़े होकर के आज्ञा भी देनी पड़ी। और उनकी महारानियां 8, जिनमें शिवा महारानी प्रमुख थी, उन्होंने भी भगवान के श्री चरणों में दीक्षा। अभयंकरे मीन्स अभय का जो मार्ग है, उस मार्ग को देने वाले भगवान थे। और दुनिया में जहाँ भय व्याप्त हो रहा है, उस व्याप्त हुए भय को भगवान दूर करने वाले थे। इसलिए क्या बोला? अभयंकरे वीर अनंत चक्षु, अर्थात ऐसे महावीर, ऐसे प्रभु वीर जो मोक्ष की ओर विशेष शक्ति के साथ गमन करने वाले थे, जो अपने उत्तम गुणों के कारण विशेष रूप से राज थे, अर्थात शोभायमान थे। अनंत चक्षु, अनंत चक्षुओं से, नेत्रों से युक्त थे। दुनिया के अनंत पदार्थों को देखने में समर्थ होने के कारण भगवान अनंत चक्षु थे। इस प्रकार हमारी ये गाथा कंप्लीट होती है। कल 26वीं गाथा पर आएंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ हम गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।